हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एसबीआई पीओ प्री बहुत जल्द होने वाला है, 1 अगस्त और 2 अगस्त को। उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है एसबीआई टारगेट बैच के नाम से, और उसमें हम कम से कम 17 पेपर पढ़ चुके हैं। कम से कम नहीं, 17 पेपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास का जो हमारा पेपर है वो पेपर नंबर 18 तो आज इस पेपर का दी एंड करते हैं, और ये लास्ट पेपर है इस सीरीज का। आगे मेंस के पेपर डलेंगे और आईपीएस पीओ प्री के पेपर डलेंगे। और सबसे जरूरी बात, फुल सिलेबस का कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे, सबके लिए फ्री है। लेकिन इतनी गारंटी है कि आज तक किसी भी चैनल पे इतना अच्छा कंटेंट और जीरो टू हीरो यानी 1 A to Z जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने लेवल हैं, पीवाईक्यू हैं, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो लगभग नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में वो सीरीज आप स्टार्ट कर देंगे। तो आप बताइए कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है इस वीडियो के कमेंट में करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, पेपर नंबर 18 एसबीआई टारगेट बैच का पेपर नंबर 18, जिसका हम आज सॉल्यूशन कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ये 2023 का पीवाईक्यू है। 2023 में एसबीआई ने जो पेपर हमसे लिया था पीओ प्री का, ये पीवाईक्यू है। आइए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। उस टाइम 35 क्वेश्चन आते थे, अब 30 क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन हमने उनमें से 5 क्वेश्चन हटा दिए, लेकिन करेंगे आप 30 क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं बिना किसी देरी के, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डीआई है, और इस डीआई में हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। एक हमारे पास लाइन ग्राफ है, एक उसका हमें क्या दे रखा है, टेबल दे रखा है। तो कोई भी डीआई जब आप करें, उससे पहले उसकी डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ लें कि डायरेक्शन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर ये हमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो सवाल गलत होने के या ना होने के पूरे पूरे चांस है। तो सबसे पहले हमें लाइन ग्राफ ने ये बताया कि द नंबर ऑफ पीपल मेल प्लस फीमेल डिफरेंट 4 पार्क हैं उसमें विजिट करते हैं। और टेबल हमें क्या बता रखा है, टेबल शो करती है मेल आउट ऑफ टोटल पीपल। यानी अगर हम बात करें, अगर मेल आउट ऑफ टोटल पीपल की अगर बात है, तो इसका मतलब ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं, मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। 7 में से 4 अगर मेल है तो 3 फीमेल है। 4 में से अगर 3 मेल है तो इसका मतलब 1 फीमेल है। ये हमें बात इसने बता रखी है। और ये जो लाइन है 0 से लेकर 32 की, अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, चौथी लाइन पे जाके 32 है। इसका मतलब एक लाइन जो है वो 8 की है। एक लाइन कितने की है, 8 की है। तो कई बार हमारे से जब रेशियो पूछा होता है ना, परसेंटेज निकालना होता है, रेशियो पूछा होता है, तो इन वैल्यू की जरूरत हमें नहीं पड़ती पूरी निकालने की, इन लाइन काउंट करके आप रेशियो बता सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ फीमेल विजिट पार्क ई, अब पार्क ई तो है ही नहीं, डी तक ये मामला, ठीक है, आर 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड ए एंड सी। अब ए में कितने लोगों ने या कितने मेल ने विजिट किया, और सी में कितने मेल ने विजिट किया, ये हम देख लेंगे। अगर एक की बात करें तो 128 के ऊपर क्या है, 16 और है। तो यानी 128 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो 144 लोग हो जाएंगे। ए में कितने पीपल हो जाएंगे, 144। 144 को 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एक की 48 आएगी और दो की 96 आएगी। इसका मतलब ए में 96 मेल है। ए में कितने मेल है बेटा, 96। कहता है सी के मेल बताइए। जब सी के मेल बताएंगे, 1 और 2, 96 से 2 लाइन ऊपर, इसका मतलब 16 अगर और जोड़ दे तो 112। सी में टोटल पीपल 112 है। 7 से अगर डिवाइड कर दे तो 16 7 112 और 16 चौके 64, यानी 64 लोग हैं सी में। इस बात में, इस चीज में किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि टोटल इनका इनका टोटल अगर आप करेंगे, 9 6 15 और 1 16, 160 हो गया। उसका 75% 120 होता है। कितना होता है बेटा, 120। इसका मतलब एफ में सॉरी ई में जो महिलाएं हैं वो 120 है। अब आगे क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ मेल विजिट पार्क ई आर 25% मोर देन टोटल फीमेल विजिट पार्क सी। अब पार्क सी की जो फीमेल है वो निकाल लेंगे। 112 है, 16 7 112, 16 थी 48, यानी 48 महिलाएं पार्क सी में जाती है। उसका 25% ज्यादा, यानी 4 की जगह 5, यानी कितनी महिलाएं हैं, 60। ये 60 महिलाएं होगी। देन टोटल फीमेल विजिट पार्क, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल ई में कितने पीपल हैं, 60 और 120 कितना हुआ, 60 और 120 कितना हुआ, 180। ये इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
लोकल और आउटसाइड पीपल पार्क बी में 7:1 में है, तो बी का जिक्र करता है ये। बी में इसने मेल फीमेल नहीं बोली, इसने कहा लोकल और आउटसाइड का रेशियो 7:1 है, का रेशियो 7:1 है। अब बी का अगर बात करेंगे तो 160 पीपल टोटल हैं, 160 को अगर बांटेंगे 140 लोकल हैं और इसमें 20 आउटसाइड है। लो जी, इस बात में किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं। द रेशियो ऑफ लोकल आउटसाइड फीमेल विजिट पार्क बी 5:1 में, जो पार्क बी है उसमें फीमेल आउटसाइड और लोकल जो है, लोकल पहले है बाद में आउटसाइड है, उनका रेशियो 5:1 दे रखा है। क्या हम बी में 160 में से 8 का अगर मल्टीप्लाई करो 20 दिए 60 महिलाएं। अब 60 में से 50 तो लोकल हैं और 10 क्या है आउटसाइड। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ आउटसाइड टू लोकल मेल, आउटसाइड पहले लोकल बाद में। 20 अगर आउटसाइड टोटल हैं जिसमें से अगर महिलाएं 10 हैं आउटसाइड, तो इसका मतलब मेल 10 रहेंगे आउटसाइड। 140 में से अगर 50 महिलाएं हैं तो मेल 9 बचेंगे, यानी 90 बचेंगे। तो 1:9 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? 1:9 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आगे फिर बढ़ेंगे, बहुत ही आराम आराम से मैं करवा रहा हूं आपको, तेजी से नहीं करवा रहा, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा जी आप बहुत ही तेजी से अगला क्वेश्चन निकाल देते हो, तो वो दोबारा से देखना पड़ता है या फिर दिक्कत आती है, तो उनके कहने का मान सम्मान हमने रख लिया। आगे फिर आएंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिट पार्क ए सी डी। ए की महिलाएं, सी की महिलाएं और डी की महिलाएं। ए में टोटल पीपल हैं 144, 144 को 3 से भाग कर दें तो एक यूनिट की वैल्यू 48 आ जाएगी, यानी ए में 48 महिलाएं हैं। सी का अगर जिक्र करें 16 7 112, 7 से अगर भाग कर दो 16 तीय 48 महिलाएं सी में। डी का अगर मैं बात करूं तो डी में 96 पीपल हैं टोटल, 4 से डिवाइड करें तो 24, 24 महिलाएं इसमें। इसमें कितनी महिलाएं? 24। इनका एवरेज चाहिए, बिल्कुल निकाल देंगे, लेकिन डिफरेंस चाहिए बी के मेल से। बी के मेल निकाल देते हैं। बी में कितना है? 160, 8 से डिवाइड करूंगा 20, 20 5 100। बी के मेल कितने हैं? 100। अगर एलसीएम सॉरी एवरेज अगर मैं इनका 24 मानता हूं, 24 अगर मानता हूं तो 24 इनके पास ज्यादा है, 24 इनके पास ज्यादा है, 48 3 लोगों में बटेगा तो 16 16 और आ जाएगा, तो इसका मतलब एवरेज आ गया 40। क्या 100 और 40 का डिफरेंस बता सकते हो क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल बता सकते हैं। 40 में से 100 घटा देंगे या 100 में से 40 घटा देंगे तो 60 ही आएगा। अब किसी बच्चे ने कहा जी 40 में से 60 घटा देंगे तो माइनस में आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो कुछ लोग जो है वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन आप नहीं। अगले क्वेश्चन में आएंगे, इफ देयर आर 20% डिस्काउंट ईच टिकट ऑफ फीमेल। महिलाओं को 20% डिस्काउंट देना ही देना। महिलाएं डिस्काउंट के नाम पे सबसे ज्यादा खुश होती हैं, उनको क्या चाहिए? हर चीज में डिस्काउंट चाहिए। चलो भाई, एज कंपेयर टू मेल, 20% का मतलब 1/5। अगर मेल के 5x लगेंगे तो फीमेल के 4x ही लगेंगे। 20% डिस्काउंट दे दो महिलाओं को डिस्काउंट। टोटल रिवेन्यू डी से मिला 2280। कितना मिला? 2280। किसे मिला? डी से। 96 टोटल लोग हैं, 4 से डिवाइड कर दो तो एक की वैल्यू 24 आएगी, तो महिलाएं 24 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पुरुष 72 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टोटल रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा 2280। कितना? 2280। पेन का रंग चेंज कर लेते हैं, लोग अपना रंग चेंज करते हैं, आप पेन का रंग चेंज कर लेते हैं। अब आप कहेंगे जिसकी कैलकुलेशन तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल नहीं है। 24 काट दीजिए, 24 24 दिए 72, 24 निम्मे 216 और 24 पांजे, ठीक, 5 दिए 15 और 4 19 की वैल्यू 95 है, तो x की वैल्यू आएगी बेटा 5। 19 पंजे 95 होते हैं। फीमेल को कितना कितना देना पड़ेगा? x की वैल्यू 5 है तो 4x की वैल्यू 20 आएगी। कहाँ है 20? ये रहा आप सबके सामने, ये रहा 20। आगे बढ़े? हाँ जी बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन इस डीआई का, जिसने ये कहा कि ए बी एफ में एवरेज 60 है। बताओ, ए बी एफ का एवरेज 60 है, ठीक है भाई, मतलब टोटल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसका एवरेज 60 है? महिलाओं का।
अब एफ की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा ये, क्योंकि एफ का हमारे पास डेटा ही नहीं है। कोई बात ना, कोई बात ना, संभाल लेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिट पार्क एफ। एफ में जो महिलाएं हैं वो कितना परसेंट है ए के मेल का। ए के मेल का, ए में टोटल कितने लोग हैं 144। 144 को 3 से भाग कर देंगे 48। 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 96 महिलाएं। 48 से कम 48, क्योंकि 2 तो रेशियो उसका है ना मेल का, तो 48 महिलाएं हैं ए में। बी में 160 पीपुल हैं, पीपुल 160 है। 8 से भाग कर देंगे, 8 दूनी 16, 20 दिए 60। बी में 60 है। अब एवरेज 60 है और यहां भी 60 है, तो बी का तो मामला ही खत्म हो गया, तो बचा 120 इन दोनों का। 120 में से अगर यहाँ 48 है बेटा, तो इसका मतलब एफ में 72 महिलाएं हैं। एफ में कितनी महिलाएं हैं? 72 महिलाएं। अब आप कहोगे जी ये कैलकुलेशन तो हमारे समझ नहीं आई, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें से 48 माइनस कर दो, उसमें से 60 माइनस कर दो, आएगा 72। तो इतना ज्यादा क्यों सोचना, जब एवरेज 60 है, बी 60 ही है, तो बी का तो मामला खत्म हो गया। बचा क्या? ए और एफ का एवरेज 60 बचा, तो 60 में से अगर इसके पास 48 है, तो इसके पास 60 में से 12 ज्यादा 72 हुई। एवरेज का मतलब बैलेंस करना। आगे बढ़ते हैं। ए के मेल बताइए। ए के मेल, ए ये रहा 144 में 48, 48 दूनी 96, 96 मेल है। ए में कितने मेल हैं? 96। ए में 96 मेल। कहता है टोटल महिलाएं एफ की ये रही, कितना प्रतिशत है? 72/96 गुणा में 100, 24 तिये 72, 2400 के 96, 3/4 का मतलब 75। 3/4 का मतलब 75। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े। अगला क्वेश्चन आप सबकी नजरों के सामने ये रहा। टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिट पार्क ए एंड डी टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ फीमेल, देखा कितने क्वेश्चन फीमेल 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 के आए हुए हैं, यही चाहिए आपको तो ठीक है। ए का फीमेल कितने हैं? 144। किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 48। ए में 48 महिलाएं, ए में कितनी महिलाएं हैं? 48। डी में 96 लोग हैं, 4 से भाग कर दें तो 24 महिलाएं यहाँ। 48 24 टोटल हुआ 72। कितना हुआ? 72। 72 महिलाएं हैं ए और डी में, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर देन बी के फीमेल का? बी के फीमेल, बी का फीमेल 160 हुआ, 8 से भाग हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई, 3 यूनिट की वैल्यू 60 है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। ए और डी का फीमेल कितना ज्यादा है? तो आपने कहा जी ज्यादा तो है 12, लेकिन 60 से ज्यादा है। 12/60 1/5, 1/5 20%। इतने आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो क्या ही पूछेगा, इससे आसान क्या पूछेगा बताओ। अगर आप फिर भी कहते हो कि नहीं मुश्किल है, तो फिर आप एक फॉर्म निकलवाइए संन्यास का, वो संन्यास का फॉर्म भर दीजिए और पढ़ाई से आप भी रिजाइन दे दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी अभी हाल ही में रिजाइन दिया है। कुछ लोग कहते थे कि ये सरकार कभी रिजाइन लेती नहीं है, रिजाइन देती नहीं है। तो भाई सबको झुकना पड़ता है, सबको झुकना पड़ता है, घमंड हर किसी का टूटता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक टेबल है और एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल ए बी सी के बता रखे हैं, ठीक है जी। पेस्टो कंपनी है कोई जिसमें 3 डिफरेंट मंथ है। ऑल्सो इट ऑल्सो शो परसेंटेज ऑफ ए। अब क्या है ये तो देखो एवरेज है, इसका मतलब 300 होगा, 360 होगा और 72 दिए 216 होगा। इसका 40%, 30%, 25% ए का निकलेगा। सी के आर्टिकल दे रखे हैं, माइनस करके हम बी का टेबल अपनी तरफ से बना देंगे। किसका टेबल बना देंगे? बी का। लेकिन हम एक बारी में नहीं बनाएंगे, हम जहां जहां क्वेश्चन यूज होगा ना हम वही वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक मंथ है कोई जुलाई का जिसमें हमारे पास नहीं है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ए, ए के आर्टिकल सोल्ड बाय पेस्टो 25% मोर देन, ठीक है। जुलाई में आर्टिकल ए ने, आर्टिकल ए जो है पेस्टो के वो 25% मोर है। एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल बी सोल्ड इन मंथ में। अब मई में और जून में कौन सा आर्टिकल बी, आर्टिकल बी हमें निकालना पड़ेगा। कौन से मंथ का बोला है? मई का बोला है और जून का बोला है। तो बताइए मंथ में, मई में टोटल आर्टिकल कितने हैं? 360। 360 में से ए, 360 में से ए 36 दिए 108 आर्टिकल ए के हैं। सी के आर्टिकल 70 हैं।
70 और 178 और 182, 182 182, क्यों 8 जोड़ दूंगा, 90 9 7 16, हाँ ये आर्टिकल बी रहेगा। किसका है ये, मई का है। और क्या बोला इसने, जून, जून की अगर बात करें 216 आर्टिकल टोटल है। कितने आर्टिकल, 216, जिसमें से सी के 80 है, का 25% अगर निकालें, 5 के 20, 54 ये हो गया, 8 और 5 13, 134 अगर कम कर दो 216 में से 2 8, 82 आर्टिकल बी के हो गए। अब समझिए ध्यान से, समझना ध्यान से, ये हमने मामला बना, मेरे ख्याल से बना ले तो ठीक रहेगा, नहीं तो हर एक में निकालना पड़ेगा। जुलाई का टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ए का 25% मोर है, एवरेज नंबर ऑफ बी सोल्ड मई और जून, मई और जून ये रहा 4, 8 और 8 16, 264 से 25% ज्यादा। तो अगर ये 4 की वैल्यू है तो हमें कितने की निकालनी है, 5 की। ठीक है, 25% मोर है ना, इसके एवरेज का, एवरेज का तो 8 से कट कर देंगे, 8 3 24, 2 8 3 24, 33 5 165, 165 आ गया एक। सम ऑफ आर्टिकल बी एंड सी सोल्ड जुलाई में 30% मोर, आर्टिकल बी सोल्ड अप्रैल। ठीक है, आर्टिकल बी सोल्ड अप्रैल, बी सोल्ड अप्रैल की अगर बात करोगे, बी सोल्ड अप्रैल कितना हुआ, 120 यहां हो गया, 120 220 हो गया, 80 रह गया। इसका कितना परसेंट ज्यादा, 30% ज्यादा, तो 8 3 24 और ज्यादा अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 104, 104। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आर्टिकल बी सोल्ड जुलाई। अब बी सोल्ड जुलाई करेंगे क्या, बी सोल्ड जुलाई कुछ है ही नहीं हमारे पास, कांट बी डिटरमाइन है, कितनी कैलकुलेशन करवाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, नंबर ऑफ आर्टिकल सी सोल्ड इन अप्रैल, अप्रैल में और जून में टुगेदर सी, अप्रैल में और जून में टुगेदर सी 180 आ गया। आर व्हाट परसेंट नंबर ऑफ आर्टिकल ए सोल्ड में, ए सोल्ड में तो 300 का 120, 60 ए का मे, अरे ए का मे है ये ना मई, 36 थी 108, 18 धाए 18 छिक्के 5/3, 5/3, 5/3, 2/3 66.66, कौन सा आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ए एंड बी टुगेदर, सम ऑफ रेशियो ऑफ सम ऑफ आर्टिकल ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर मई के। ठीक है, अब मई की अगर बात करें तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए ए और बी के, तो टोटल कितने हो गए 360, 36 थी ये 108 और 70 ये 182, 360 हो गए ना टोटल मई के, जिसमें से 108 और 70 178 कम कर देंगे, 182, कितना बचेगा 182, 182 तो कितना आया 290। किसके साथ पूछा है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल बी एंड सी अप्रैल, बी और सी का अप्रैल का डिफरेंस, बी और सी का डिफरेंस, तो 300 टोटल हुए, 120 अगर यहां हुए तो यहां कितने रहे 80 का डिफरेंस कितना हुआ 20, 29/2 आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने क्या कहता है, कहता है कि प्राइस जो है ना ईच आर्टिकल का ए बी सी में अप्रैल का, कौन से का, अप्रैल का 10 y प्लस 20 है, रिवेन्यू कितना हुआ 4100, तो बताइए अप्रैल में ए में 300 गया ना टोटल, 120 का 10 का भाव, 120 80 आर्टिकल रह गए बी में y का भाव, 100 आर्टिकल रह गए y प्लस 20 का भाव, 4100 रुपए टोटल जनरेट हुए। कितना हुआ 4100, 10 कट कर देंगे, कर देंगे, ये हुआ 120, ये हुआ 10 इसकी बजाय 200, 320 हो गया, कितना हो गया 200 320 प्लस में 8y और 10y 18y बराबर 41 420, 410 में से माइनस कर देंगे, 90 बचेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 18 5 90 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,
लेकिन हमें 3y चाहिए, बदतमीज। तो 3y चाहिए तो मतलब 3 गुना। तो 5 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, 5 का 3 गुना 15। अगला सवाल क्या कहता है कि मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, जो आर्टिकल परचेज करते हैं जून में। जून के दो आर्टिकल हैं वो 216 है। जून के आर्टिकल 216 है। अगर मेल और फीमेल की बात करें 3:1 में, 3 और 1 4 से डिवाइड करें तो 54 आएगा। 54 162 और 54 एकम 54। लो जी, ये मेल और फीमेल है। अब जिसमें से ए की बात कर रहे हैं, आर्टिकल ए जो परचेज हुआ मेल फीमेल में वो 1:2 में हुआ है, आर्टिकल ए। तो 216 का चौथा हिस्सा 54 को 3 से डिवाइड कर दें, 18 आएगा। 18 मेल है, 36 फीमेल है। आर्टिकल सी सिर्फ 10 महिलाओं ने खरीदा है। आर्टिकल सी सिर्फ 10 महिलाओं ने खरीदा है। फाइंड द मेल परचेज आर्टिकल बी। बी आर्टिकल कितने आदमियों ने परचेज किया? तो टोटल 216 में से 54 यहां और 80 वहां, 8 5 13 134। तो 134 अगर मैं कह दूं 66 और 10 76 और 6 82, दो, हाँ 82। आर्टिकल बी जो है वो 82 लोगों ने परचेज किया है। अब कहता है अगर टोटल 54 फीमेल है, जिसमें से ए ने 36 खरीद लिया, सी को 10 ने खरीद लिया, तो 46 तो महिलाओं ने ये आर्टिकल खरीद लिए, तो कितने रह गए? 8। इसका मतलब 8 महिलाएं आर्टिकल बी खरीदती है। 82 में से 8 कम करना भाई, 74 आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला सवाल हम सबके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत आसान, इतना ज्यादा आसान कि 28 चौके 112, 28 और 4 32, ये इस इक्वेशन के फैक्टर बन गए। 4 तिये 12, 3 चौके 12, ये इस इक्वेशन के रूट्स बन गए। x ग्रेटर है इक्वल है y, x ग्रेटर है इक्वल है y। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 35 प्रोडक्ट आना चाहिए, टोटल 12 आना चाहिए, माइनस का 7 माइनस का 5, ये x के रूट हो गए। 10 आना चाहिए और 7 आना चाहिए, तो माइनस का 2 और माइनस का 5 हो गए। y ग्रेटर है इस केस में, इक्वल है इस केस में। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में 12 5 60, 12 और 5 का डिफरेंस, तो प्लस का 12 माइनस का 5, ठीक है। 8 5 13, 8 5 40, तो x ग्रेटर भी है और इक्वल भी है y की। आगे बढ़ेंगे। दोनों इक्वेशन में c नेगेटिव है, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट नो रिलेशन लगा देंगे। जो हमसे पढ़े हैं उनको तो पता है, जब दोनों इक्वेशन में c नेगेटिव होता है तो नो रिलेशन लगा देते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक इक्वेशन पूरी की पूरी प्लस की है, क्या है? पूरी की पूरी प्लस की है, और दूसरी इक्वेशन में सिर्फ b नेगेटिव है। तो जिस इक्वेशन का b नेगेटिव होगा उसके रूट ग्रेटर होंगे हमेशा, तो y ग्रेटर है x से। ये कोई हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन तो बनाए नहीं है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सेम स्टेटमेंट के साथ। आगे बढ़ेंगे। एक सवाल है सीरीज का, आइए उसे भी निपटा देते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? पहले 60 दे रखा है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, फिर हमें पता नहीं क्या है। यहां अगर बात करें तो 7.2 है, यहां अगर बात करें तो 28.8 है, और यहां बात करें तो 144 है। ये 5 गुना है, ये 4 गुना है, तो ये 3 गुना होएगा। 3 गुना होएगा तो 2.4 आएगा, ठीक है। अगर ये इसका डबल होके आएगा तो 1.2 आएगा, तो 1.2 अगर जोड़ देंगे तो 61.2 बनेगा, 61.2 आएगा, 61.2। आइए इस सवाल को निपटा देते हैं। ए बी सी किसी काम को पूरा करते हैं 16 सही 4/11 दिनों में। ए बी सी तीनों मिलके काम करते हैं 16 गुना 11, 176, 180/11 में। ए और बी उस काम को पूरा कर देते हैं 20 दिनों में। ए और बी मिलके काम करते हैं 20 दिनों में। कहते हैं कि 60% काम अकेला सी कितने में करेगा? 60%, 180 एलसीएम आ जाएगा, 11 और 9 की एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी 2 आएगी। 60% काम चाहिए तो 3/5, 5 दूनी 10, 18 3 54। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है रेक्टेंगल का 3:2।
लेंथ को 25% बढ़ा दिया जाए, ब्रेड्थ को सेम रखे तो एरिया 24 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 24 बढ़ जाता है। 1/4 इंक्रीज करना है ना, तो इनको 4 गुना कर लीजिए, ये 12 होगा, ये 8 होगा। इसका मतलब ओरिजिनल एरिया 96 है। 1/4 बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 15। ब्रेड्थ को सेम रखूं 8, तो अब एरिया कितना हो गया? 120। क्या पहले से 24 बढ़ा क्या? हाँ जी, बाई चांस ही 24 बढ़ गया, इसलिए लेंथ कितनी आ जाएगी? 12। नहीं तो कंपैरिजन कर देते, नहीं तो कंपैरिजन कर देते। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना, इक्वेशन से करते हैं, और तरीके हैं, बहुत लेंथी है। नानी की नानी याद आ जाती है जब ये क्वेश्चन को हम करते हैं। एक आसान तरीका बताता हूँ। एवरेज कॉस्ट दे रखी है 1350। एवरेज कॉस्ट अगर 1350 तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट 2700 होगी। आर्टिकल पी को 10% प्रॉफिट में बेचा गया, आर्टिकल क्यू को 20% प्रॉफिट में बेचा गया। टोटल बेचना समान है 3120 में, तो कितना ज्यादा हुआ? 3420। 420 अगर 2700 पे प्रॉफिट हो चुका तो गुणा 100 कर दीजिए। एक जीरो 3 से काटेंगे 14 पे, 3 से काटेंगे 9 पे, 140/9%। इसको 9 गुना, इसको 9 गुना, इसको 9 गुना। 180 में से 40 कम कर दूं, 140 में से 90 कम कर दूं, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 4:5। क्यू को 40% लाभ पे बेचना है। 5 और 4 9 की वैल्यू 2700 है, तो 1 की वैल्यू 300 है, 5 की वैल्यू 1500 है। क्यू की कॉस्ट आ गई 1500, 40% प्रॉफिट, 15 चौके 60, तो 2100 रुपया प्रॉफिट में हम इस आर्टिकल को, या 2100 रुपए में इसको बेच सकते हैं। कितने में बेच सकते हैं? 2100 रुपए। एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए, बेस्ट है इसमें सवाल को करने में, नहीं तो इक्वेशन में गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। पी और क्यू ने एक बिजनेस शुरू किया, 15,000 रुपए लगाया पी ने, क्यू ने 15,000 प्लस में एक्स लगाया। पहले पी के 15,000 लगा दो, पूरे साल चला दो। 15,000 प्लस में एक्स लगा दो, ठीक है। 4 महीने के बाद, ये 4 महीने चलेगा मामला, प्लस में 15,000 प्लस में एक्स, इस वैल्यू का 40% विड्रॉ कर लेगा, 60 बचेगा, वो 8 महीने चला दो। तो इस तरीके से 47,000 में से 22,000 क्यू लेके चला जाएगा। तो क्यू का प्रॉफिट क्यू के सामने लिख दो, और पी का प्रॉफिट पी के सामने लिख दो। 47 में से अगर एक बंदा 22 लेके चला गया, दूसरे के पास 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो 5 है, ये 5 एलसीएम लेके हम इसके साथ भी ले आते हैं यहाँ पे भी, और इस 5 का फिर एलसीएम लेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब समझिए सवाल को अच्छे से। 5 की टेबल में 5 काट दीजिए, ठीक है, काट दिया। 2 से यहां, 2 से यहां, और 2 से यहां कट कर दीजिए, तो क्या बचेगा? 15,000 गुणा 12 गुणा 11, ये बचेगा इक्वल्स टू में। अब समझना ध्यान से, 15,000 गुणा 10 तो ये हो गया, 15,000 गुणा 12 ये हो गया, 15,000 गुणा 10 ये हो गया, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, लिख देता हूं, ट्रिक नहीं तो समझ नहीं आएगी। 10 और 10 एक्स हो गया, प्लस में 12 है, 15,000 गुणा में 12 हुआ, और प्लस में 12 एक्स हुआ, ठीक है। और सबके बाहर क्या है? 5। सबके बाहर क्या है? 5, 5 भी तो है। 15,000, पेन बदलते हैं, 15,000 गुणा 10, 15,000 गुणा 12, यानी 15,000 गुणा 22 कर दो, 15,000 गुणा 22 कर दें, ठीक है। तो ये क्या बचेगा? इस साइड ले आता हूं, 15,000 गुणा 12 गुणा 11, माइनस में 22 और 5 वो आ जाएगा, 15,000 गुणा में
22 गुणा में 5 इक्वल्स टू में क्या बचेगा 10x 12x 22 ऑफ x मल्टीप्लाई में 5 15,000 कॉमन है, ठीक है। 132 हुआ 110 हुआ तो कितना बचेगा 12। 15,000 गुणा में 132 और 110 का डिफरेंस कितना बचेगा 22। कितना बचेगा 22 और बराबर में क्या है 22 इंटू 5x। ये कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। x की वैल्यू पूछी है 2x पूछा 6000, 2x पूछा कितना हो जाएगा 6000। 6000 इस सवाल का कुछ जवाब है। आगे बढ़ेंगे। एक आदमी x रुपए इन्वेस्ट करता है दो स्कीम में, एक ने x इन्वेस्ट किया, एक ने x प्लस 400 इन्वेस्ट किया। दो स्कीम है ए और बी, इंटरेस्ट ऑफर करेगा 10%, दूसरा 12%। सम ऑफ ए को 4 साल के बाद में, बी को 2 साल के बाद में, इसको मिला 4 साल के बाद में और इसको मिला 2 साल के बाद में, ठीक है। सम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, इतना इंटरेस्ट आया, एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। दोनों से टोटल ब्याज मिला है। अब एक बात समझो, कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल है। तो इसका मतलब यहां से 40% आएगा और यहां से 24% आएगा। लेकिन x और x तो सेम है, इस 400 का अगर 24% निकाल दें तो 400 का 24% कितना हुआ 96। अगर 640 में से 96 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 100 कम कर दो 544। ये 544, ये 400 ना होता तो की बात है। अब ये 40 भी x पे आया और ये भी x पे आया, इसका मतलब टोटल इतना हो गया 64। ये 64 की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए 100 की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू चाहिए। 4 से काट देंगे 25 पे, 4 से काट देंगे 16 पे, 16 3 48, 16 चौके 64, 25 3 75, 25 चौके 100, 850 इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऐसे क्वेश्चन को सोच सकते हो, ऐसे सवाल को आप सोच सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंटेनर ए में 150 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर, जिसमें 40% पानी है, ठीक है। 40% पानी है, x लीटर मिक्सचर निकाल के बाहर फेंक दिया और x लीटर पानी इसमें मिला दिया जो कि 12 है, ठीक है। इसका मतलब 12 लीटर निकाला होगा। अगर 150 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें 40% पानी है, तो 60% इसका मतलब मिल्क होगा। तो 60 और 40 का रेशियो तो 3 2 ही बनेगा ना, ठीक। 150 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 40% पानी है, बचा हुआ 60 ही है। x लीटर जो है मिक्सचर इज टेकन आउट, x लीटर मिक्सचर निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया भाई। द क्वांटिटी ऑफ वाटर x इज 12 लीटर। अगर x लीटर मिक्सचर निकाला है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन x लीटर इज 12 और x लीटर में अगर उसकी 12 है तो इसका मतलब इसकी 18 है। तो टोटल मिक्सचर कितना निकला होगा 30, जो कि x की वैल्यू है। इसको पोर्ट कर दिया एक और कंटेनर में जिसमें ऑलरेडी x लीटर वाटर था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द बी। अब इसको अगर हम बी में डालेंगे तो उसमें 18 तो मिल्क जाएगा और उसमें ऑलरेडी x लीटर वाटर है, मतलब उसमें 30 लीटर ऑलरेडी वाटर है, क्योंकि x ही तो 30 है, 30 ही तो x है। तो डिफरेंस पूछा है तो 6 ये ज्यादा है और ये 30 ज्यादा है, तो इसका मतलब डिफरेंस आ गया 24 का। डी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक बोट 400 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में। ओहो 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना है, प्लस 320 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाना है। टोटल टाइम लगेगा 40 घंटे का। कितने घंटे का, 40 का। कहता है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 ज्यादा है पानी अपस्ट्रीम से। अपस्ट्रीम की अगर x है तो ये x प्लस 4 है। मैं तो आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहूंगा, सिर्फ एक बात, ज्यादा कुछ बात नहीं समझाऊंगा मैं आपको। आप x की वैल्यू रख लो, 40 सही है ना, 16 दूनी 32 होता है, x 16 रख लो। x 16 रखेंगे 20 घंटे यहाँ, 4 ज्यादा इसका मतलब 20 की स्पीड यहाँ बनेगी, 20 ये, टोटल 40 घंटे लग रहे हैं। हाँ जी,
तो 720 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाओगे ना तो आपको 36 घंटे में पहुंच जाओगे, नैया पार ही हो जाएगी अगर ऐसे कर लिया तो। नहीं तो फिर अगली साल फिर एसबीआई का वेट करना पड़ेगा, आगे बढ़ेगी। अगला सवाल हम सबके सामने क्या कहता है समझिए। एवरेज 11 नंबर का 71 है, जिसमें से पहले 5 नंबर का 67 है, अगले 4 नंबर का 91.5 है, रेशियो दे रखा है 6th और 7th नंबर का। बताइए 7th नंबर क्या होगा। 6th नंबर और 7th का रेशियो 97 है, 97। एक बात बताइए, इसने खुद ने कहा है कि 6th नंबर और 7th नंबर का रेशियो ये है, और 7th नंबर बताइए तो 7 का मल्टीपल ही आएगा। अब 7 का मल्टीपल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, एक ही 7 का मल्टीपल है। इस क्वेश्चन का आंसर 35 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 35 लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक केस लेट डी आई हमारे मुफ्त पे फेंक के मारी है एसबीआई पीओ ने। कहता है कि 2015 में टोटल प्रोजेक्ट जो हैंडल किए ए ने वो 1.5 गुना है बी का। ये ऐसे लाइनें, ऐसे लाइनें, ऐसे ऐसी लाइनें लगाई। लाइनें आपने बहुत लगाई होगी स्कूल टाइमिंग के टाइमिंग में, तो इसलिए वो लाइनें नहीं, अभी दूसरी लाइनें लगानी। ये 2015 का मामला है, ये 2016 का मामला है, ये 2017 का मामला है। कब का मामला है? 17 का, क्योंकि 15 में, 16 में, 17 में 3 मामले टोटल हमारे पास है। टोटल प्रोजेक्ट ए ने जो हैंडल किया वो 1.5 गुना है बी का। अब बी ने भैया 2x किया होगा, तो यहां 3x रहा होगा, ये इसका 1.5 गुना हो गया। इतनी बात खत्म हुई। 2016 में टोटल प्रोजेक्ट हैंडल किए बी ने, वो 9 ज्यादा है 2015 से। 2015 से अगर 9 ज्यादा है तो 2x प्लस में 9 आ गया, ठीक है। एंड ए ने जो हैंडल किया वो 20 प्रोजेक्ट है। ए ने जो किया वो 20 प्रोजेक्ट है, ठीक है। 2017 में टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए ने जो प्रोजेक्ट हैंडल किया वो 25% है बी के 15 से। बी के 15 से, बी के 15 से 25% ज्यादा है। बी के 15 से 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है तो 1/4 यानी 5 हो जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए इज 25% मोर देन बी का 15। बी का 15, बी का 15, ठीक है। हैंडल किया बी ने 30। बी ने कितना हैंडल किया? 30। ये है जी डेटा। टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए ऑल 3 ईयर इज 42। ए ऑल 3 ईयर, ए ने 6 5 11, 11x plus 20 is equal to 42। 11x equals to 22, x equals to 2। x कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। x 2 है तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और 4 दूनी 8 और 9 17। 8 और 9 17। ये सवाल का डेटा जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, एक फोटो के थ्रू हम इसको कैच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैच कर लिया। आइए समझते हैं मामले को। फाइंड द प्रोजेक्ट हैंडल बाय बी 2017। बी 2017 इज हाउ मच मोर और लेस देन ए हैंडल 2016। ए हैंडल 2016 का डिफरेंस 10 आएगा। और आगे बढ़ के अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे, अगले सवाल की शक्ल देखेंगे। लो जी, बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लो जी, आइए। द प्रोजेक्ट हैंडल बाय सी 2015 इज 50% मोर देन प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए इन 2017। सी, जो प्रोजेक्ट सी का है 2015 में, वो 50% मोर है किससे? ए के 17 से। 50% मोर है तो इसका 2 है तो इसका 3 होगा। ए का 17 में कितना है? 10 है, तो बी ये कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। अरे यार, फोन बुझ जाता है बीच बीच में। फाइंड द रेशियो बिटवीन प्रोजेक्ट हैंडल बी 2015, बी 2015, बी 2015, बी 2015, बी 2015 8, हैंडल सी 2015 8, 8 15, 8 15, 8 15, 8:15 इस क्वेश्चन का जवाब लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए इन 2016। ए 2016, ए 2016, ए 2016 20 इस कितना ज्यादा है परसेंटेज में बी के 2015 से? बी के 2015 से तो 12 ज्यादा है। किससे? 8 से। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 1.5 गुना मतलब 150%। कितना परसेंट? 150%। एक सवाल हमारे पास और भी है। फाइंड द टोटल प्रोजेक्ट हैंडल 3 ईयर।
बी के तीनों साल का 8, 17, 25, 25 और 30, 55। बचपन में 555 खाया था, अभी इस क्वेश्चन का आंसर 55 लगा देंगे। आखिरी सवाल इस पेपर का, इस टेस्ट का और आज की क्लास का भी, कहते हैं कि ए और बी का एवरेज, सॉरी रेशियो दे रखा है ए और बी का, ए और बी का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 3:4। एक्स ईयर अगो 5-7 था। कब था? एक्स ईयर अगो। गैप इक्वल कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, सेम रखो, सही है। ये कब का है? प्रेजेंट का। ये कब का है? 1 साल पहले का। समझना ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन बनाया, कांट बी डिटरमाइन दे रखा है, लगाना नहीं है। लेकिन कहते हैं कि सम ऑफ एज ए और बी की आफ्टर एक्स ईयर इज 48, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी की प्रेजेंट एज बताओ। कांट बी डिटरमाइन भी है, नन ऑफ दिस भी है, ऑप्शन से तो नहीं जा सकते। एक बात समझिए, अगर एक साल पहले का, एक साल पहले का और आज का रेशियो दे रखा है, एक साल पहले का अगर ए की बात करूं और बी की बात करूं, तो एक साल पहले से आज में आने में, यानी एक साल का, एक साल हो गया आज से आने में, एक्स वो 10 है, 5 है, कुछ भी है, यानी एक रेशियो एक्स के बराबर है। एक रेशियो बढ़ रहा है एक्स के कारण, तो इसका मतलब एक्स के कारण जब एक रेशियो बढ़ रहा है, तो एक्स के कारण एक रेशियो और बढ़ा दीजिए, एक्स के कारण एक रेशियो और बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक्स साल के बाद में दोनों का टोटल दे रखा है। जब ये पता है कि एक्स के बराबर एक रेशियो है या एक्स साल में एक रेशियो बढ़ता है, तो एक्स साल में एक रेशियो बढ़ा दिया दोनों का, ये बढ़ा दिया, 6 वाले को 7 कर दिया, 7 वाले को 8 कर दिया, 9, 7, 16। इस 16 की वैल्यू 48 दे रखी है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 3, एक की वैल्यू हो जाएगी 3, एक की वैल्यू 3 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। बी का प्रेजेंट पूछा था, 24 साल लगा देंगे, ऑप्शन बी आ जाएगा। इससे कोई आसान बता दे तो अपना नाम बदल दे, अपना खुद का, मेरा नहीं। चलो, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।